आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषि मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत में टाइप 3, जिसमें हम करेंगे इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये जो टाइप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि प्रतिशत या परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी टाइप हैं वो सारे के सारे टाइप्स महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये प्रतिशत परिवर्तन में हम काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि किसी आयत का क्षेत्रफल पहले बढ़ जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी ब्रेथ बढ़ जाती है, या स्क्वायर का एरिया या सॉरी लेंथ बढ़ जाती है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, तो कितना प्रतिशत चेंज करें या कितना प्रतिशत बढ़ाएं। ठीक है, तो इन सब चीजों में प्रतिशत परिवर्तन फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन या आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, इसकी कमी की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, थोड़ी सी मिस्टेक है हिंदी में, इसके बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। यहाँ पे कहीं 10 और होगा, यहाँ पे कहीं 10% और है। ठीक है ना, आप इंग्लिश में से देख के कर लेना। इसमें कहीं 10% की कमी की गई वो भी है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1% डिक्रीज होगा क्या, 2% डिक्रीज इंक्रीज होगा क्या, या नो चेंज, या फिर 1% इंक्रीज। ठीक है, एक बार आप इससे पॉज करके ट्राई जरूर करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं और इसका आंसर मोस्टली लोग लगाते हैं नो चेंज। यानी कि क्या लगाते हैं, इसका आंसर मोस्टली लोग लगा देते हैं कि नो चेंज। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है इसका आंसर नो चेंज है तो ऐसी भूल में ना रहें, इसका आंसर नो चेंज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए भाई ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। अब मान लेते पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई प्राइस तो पेट्रोल कितनी है, पहले बढ़ा दी गई 10%। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए थी। ठीक है, कितनी थी, अभी भी वैसे इतनी ही है, 105 के आसपास चल रही है। ठीक है, 104 105 तो मान लेते हैं। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, मानने के लिए तो हम 90 रुपए किलो भी मान सॉरी 90 रुपए किलो भी मान सकते हैं, या फिर 50 भी मान सकते हैं, आप 200 भी मान सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन का जवाब देना है, ना कि हमें कोई चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम इसलिए एक आसान सा डेटा लेते हैं। तो हमने मान लिया 100। ठीक है, कोई भी चीज हमने मान ली कि 100 थी, पेट्रोल की कीमत पहले 100 रुपए थी, फिर इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा, कोई भी चीज हम 100 पे बढ़ाते हैं घटाते हैं तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। इसमें 10% की अगर हम इंक्रीजमेंट या वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा बढ़ के, 110 हो जाएगा। सीधा सीधा होता है, 100 में कुछ भी घटा दो, कुछ भी प्रतिशत जोड़ दो, उतना का उतना ही होता है। आप कह दिया जाता है हमसे कि 100 में 20% की कमी करो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सीधा 20 ही घट जाता है। 100 की संख्या से डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था 10%, वैसे भी देखें तो 10% होता कितना है, 1/10। ठीक है, 10% बढ़ गए तो भाई 10 से कितना हो गया, एक बड़ा, ये एक बड़ा, तो बढ़ के कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। तो वही तो यहाँ पे किया, 10 से 11, एक जीरो से एक जीरो काट के देख लेना, 10 से 11 बढ़ता हुआ हमें दिख जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत पहले 10% की वृद्धि की जाती है, इसके बाद 10% की कमी कर दी जाती है। अच्छा, अब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए थी, बढ़ के हो गई 110, अब कमी करनी है। अब कमी कहाँ पे करें, अब हम कमी करेंगे। अब पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए हो गई। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा कि चलो बहुत बढ़ गई, बहुत हो गया हमारा क्रूरता भरा शासन, अब हम वो करते हैं, कम करते हैं इस पेट्रोल की प्राइस को। तो हम क्या करते हैं, इस पेट्रोल की प्राइस को कम करते हैं और जनता को मतलब थोड़ी सी राहत देते हैं। ठीक है, तो राहत देंगे हम 110। अब हमें क्या करना है, राहत देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10% की कमी कही गई है उसी में। अब हम जब इस पे 10% की कमी कर देंगे, 110 में 10% की कमी करके देखते हैं हम, 110 में हम करेंगे 10% की कमी, तो कितना हो जाएगा, 100 से 90, यानी कि पहले 100 थी, 10% कमी कितनी हो गई, 90 हो गई, 9। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 नंबर 99। अब पेट्रोल की प्राइस कितनी हो गई, 99 हो गई। पहले कितनी थी, 100 थी, कितने का अंतर आ गया, पहले कितनी थी 100 थी, अब हो गई कितनी 99, कितने का अंतर आ गया, एक मिनट, कितने का अंतर आ गया, अंतर आ गया यहाँ पे 1% का। क्या हुआ, वो 1% डिक्रीज हुआ। पहला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 1% हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया पेट्रोल के प्राइस। ठीक है, एक टाइप से चलो एक तरीके से कर लिया, एक तरीके से और देखते हैं, डायरेक्टली करके करते हैं कि पहले 100 थी, 10% बढ़ी, कितनी हो गई, 110 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 10% की कमी करनी है। पहले 100 थी तो इस पर हमने 10% बढ़ाया, अब 10% की कमी करनी है तो हम सीधा सीधा 110 पे ही तो कर देंगे 10% की कमी।
अब पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है, तो उसे हम 10% की कमी कर देंगे, तो 110 का पहले हम 10% निकालते हैं। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटा देते हैं, है ना, यही हो गया। तो 10% कितना हो गया, 11। 110 का 10% कितना हो गया, 11। तो हमें 110 में 11 ही तो कम करना है। तो बात तो सीधी सीधी यही है कि 110 में हमें डायरेक्ट 11 कम कर देना है। हमें 110 में 10% की ही तो कमी करनी है, तो 110 में हम क्या कर देंगे, 11 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 99, यानी कि 1% का डिक्रीजमेंट हो गया। यही तो है, 1% के डिक्रीजमेंट या 1% की कमी हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। ठीक है, तो भाई चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे होगा, सैलरी ऑफ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, पहले किसी भी व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहले उस पर्सन की आय क्या हुआ, 20% बढ़ा दी गई। 100 से कितनी हो गई उस पर्सन की आय, 120 हो गई। ठीक है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है उस हिसाब से हमने कर दिया। देखो 100 पे 20% बढ़ाना, 10% कम करना, 8% बढ़ाना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारी संख्या होती है उसी के हिसाब से बढ़ा और घटा देते हैं। यहाँ प्रतिशत का ज्यादा ध्यान वो नहीं करना में, इसलिए हम 100 मान के चलते हैं। 100 एक एक्यूरेट वैल्यू होती है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, और 100 पे क्वेश्चन सॉल्व करना परसेंटेज के बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो 100 पे हमने बढ़ा दिया, 120 हो गया। अब कह रहा है कि फिर हमने क्या किया, 20% की कमी कर दी। अच्छा, 20% की भिन्न कैसे होती है, क्या होती है, 20% की भिन्न होती है 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी थी पहले 5, 20% बढ़ाया, यानी कि ये ऊपर वाला एक ही तो बढ़ाया, 5 में एक जोड़ दिया, यानी कि 5 में एक जोड़ा तो क्या क्या हो जाएगा, 20%, 6 हो जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से, मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया है, मात्र जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर रहे हैं अपन। ठीक है, कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। अब क्या कह रहा है कि भाई अब 20% की कमी कर दो। अच्छा, अब हमारी एक्चुअल वैल्यू पहले तो 100 थी, अब हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। अब जो कमी या घटाना होगा वो 120 पे होगा। ठीक है, क्या होगा, अब कमी या घटाना क्या होगा, वो 120 पे होगा। अब हम क्या घटाना है, 120 पे हमें करना है 20% कम। 20% की भिन्न 1/5, 20% कम करना है। ठीक है, 20% कम करना है, यानी कि 20% की भिन्न होती है 1/5। पहले हमने इसमें ऐड किया था, अब हम करेंगे -1। क्यों करेंगे, यहाँ पे हमसे 20% कमी की बात कर रहा है, 20% कमी की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, 20% कमी की बात कर रहा है। 5 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 120। अब हमें निकालनी किस चीज की है, 4 की वैल्यू तो निकालनी है भाई। 5 में से एक गया, ये एक माइनस कर दिया तो बचा तो 4 ही। अब भाई 5 से 4 ही तो हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5 से 4 हो रहा है, तो 5 की वैल्यू 120। यहाँ भाग देके देखते हैं, डिवाइड देके देखते हैं, 5 कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10 और 24, है ना, यही तो आएगा 24। 24 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितनी संख्या निकल आई हमारी, 96। ठीक है, कितनी निकल आई हमारी संख्या, 96 निकल आई। कितनी संख्या निकल आई हमारी, 96 निकल आई। 24 चौको 96। पहले कितना था, 100 थी वैल्यू। पहले जो हमारा उसकी इनकम में बढ़ोतरी करी गई थी, तो वैल्यू उसके पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 100 रुपए मानी थी हमने। अब कितनी हो गई फाइनल सैलरी, अब ये 96 तो हो गई है, ये कितनी हो गई, 96, यानी कि कितने परसेंट का घाटा हो गया सैलरी में, दोनों का अंतर, यानी कि 4% का डिक्रीजमेंट हमें हो गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज और डायरेक्ट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, पहले किसी भी चीज में कोई वृद्धि करी गई, 10% की वृद्धि करी गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, यही तो क्वेश्चन था। एक बार आप पढ़ लेना, मैं सॉल्व करता हूं। पहले पेट्रोल की प्राइस 10% बढ़ी और फिर बाद में 10% कमी कर दी गई। अच्छा, इसे आप देखते हैं ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं ट्रिक से। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमें दिख जाए तो हमें क्या कर देना है, पहली बात किसी भी क्वेश्चन में हमें ये दिख जाए कि पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हो गई, पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हो गई, ऐसे टाइप के और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कितने भी प्रतिशत में सेम बढ़ाना हो और सेम घटाना हो, यानी कि सेम इंक्रीजमेंट और सेम डिक्रीमेंट होता है, तो हम इसके लिए एक ट्रिक लगाते हैं कि माइनस साइन रहता है हमारा माइनस का, -x²/100। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जल्दी जब भी करने की कोशिश करेंगे तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने वो समझा दिया कि भाई 100 मान के करते हैं, इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं चीजों को, -x²/100। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। माइनस साइन माइनस का है,
अच्छा x की वैल्यू देखो, मैंने बताया था 10 बड़ा, 10 पहले बड़ा फिर 10 घटा, ऐसे 20 बढ़ता या 20 घटता अगले क्वेश्चन में। तो पहले 10 बड़ा, x की मतलब कहीं ना कहीं ये समान वैल्यू की बात कर रहा है ना, सेम वैल्यू की बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये, कहीं ना कहीं हमसे ये सेम वैल्यू की बात कर रहा है। तो 10 बड़ा फिर 10 घटा, तो हमने क्या कर दिया, दोनों 10 को ले लिया। हाँ एक चीज, हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन में डिक्रीजमेंट ही होना है। इस टाइप का हमें जब भी क्वेश्चन दिख जाएगा तो ऑप्शन में कुछ कुछ भी आए, हमें पता है डिक्रीजमेंट ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिक्रीजमेंट ही होता है। 10/10/100 कर दिया हमने। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, क्या आया, क्या आया, -1/1। क्या आया यहाँ पे कट के, -1। तो कहानी फिर वही आ गई, ये क्या हुआ, डिक्रीजमेंट ही तो हुआ। माइनस का साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये डिक्रीजमेंट ही हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात है, खत्म करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था, पहले 20% बढ़ाई गई फिर 20% कम कर दी गई। चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं। पहले 20% बढ़ाई गई, ठीक है, हमारा फॉर्मूला -x² सेम सेम चीज, सेम बढ़ रही है सेम घट रही है, उसके लिए ही है। ठीक है, बराबर माइनस का साइन रहने देते हैं, 20×20/100। ठीक है, 20×20/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, यहां भी दोनों को काट देते हैं। ठीक है, दो दूनी 4, यानी कि -4 आ गया। तो क्या यही आंसर था हमारा, बिल्कुल था -4। ये माइनस का मतलब डिक्रीजमेंट, माइनस का मतलब ये -4 नहीं है, माइनस का मतलब है यहाँ पे कमी हो रही है या डिक्रीजमेंट आ रहा है, वो भी प्रतिशत में। ठीक है, किसमें आ रहा है, प्रतिशत में कमी हो रही है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीके से, एक इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the length of a rectangle is increased by 37 and its breadth is decreased by 20%, find the percent change in its area। यदि एक आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए भाई प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं। पेन चूज कर लेते हैं ब्लू कलर की। ठीक है, ऑप्शन में 20% है, 10% है, 16 से 2/3% है और 25%। देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन। अच्छा, आयत का एरिया या आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है सबको ही पता होगा। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ गुणा ब्रेथ, तो क्या निकल के आता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। सॉरी एक बार, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एरिया लिख देते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं, क्या हो रहा है बार बार, हिंदी में बोलते हैं इसे क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, ब्रेथ, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, पहले क्या था, पहले उसकी लेंथ में बढ़ाया गया 37.1/2%, 37.1/2% उसकी लेंथ बढ़ाई गई। ठीक है, लंबाई बढ़ाई गई। 37.1/2% की भिन्न कितनी होती है, 3/8 होती है। 37.1/2% की भिन्न कितनी होती है, 3/8 होती है। ठीक है, और 20% की तो हमें पता ही है, 20% कितनी होती है, 1/5 होती है। बाकी 37.1/2% की भिन्न एक बार आप लोग ट्राई करिए, बाकी आप चाहते तो मैं बता देता हूं कि भाई 37.1/2% की भिन्न, 1 मिनट, 37.1/2% की भिन्न कैसे निकाल सकते हैं, 37.1/2, 37 दूनी 74, 75/2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 75/2, 1/100। जब पलट के साइन आएगा, जब भिन्न में चेंज करते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 3/8। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। आप निकालना चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 37.1/2% की कितनी हो गई, ये 3/8, 20% की कितनी हो गई, 1/5। चलिए एक बार ऐसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई क्या चीज थी, लेंथ गुणा ब्रेथ इक्वल टू एरिया। बात तो इसी कर रहा था, लेंथ गुणा ब्रेथ इनटू इक्वल टू एरिया। लंबाई कितनी थी, पहले थी कुछ 8 थी। अच्छा, 37.1/2% बढ़ी है, उसकी भिन्न क्या थी 37.1/2% की, 3/8। तो 8 पे ही तो ये 3 बढ़ी है, ये जो 3 है 8 का 37.1/2% ही तो है। देखो परसेंटेज में हमेशा नीचे वाली चीज आधार होती है, उसको आधार मान के ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 इसका आधार है, यानी कि पहले कितना था, 8 था। जो बढ़ा या घटा वो ऊपर वाली संख्या बताती है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ा 3, 8 पे 3 बढ़ेगा, यानी कि +3 होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। पहले 8 था, अब 3 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 8 था, 1 मिनट, 8 था, अब कितना हो गया बढ़ के
अब 11 हो गया, सॉरी लेंथ 8 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, ऐसे ही ब्रेथ, फिर से पीछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेथ में 20%, अच्छा हाँ सॉरी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30 एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। उसकी जो ब्रेथ है ना, उसकी जो चौड़ाई है वो 20% कमी कर दी जाती है। 20% यहाँ पे था, 20% की भिन्न 1/5, यानी कि 5 से 4 हो रही थी, एक की कमी तो हो रही है, 5 पे एक की कमी हो रही थी, मतलब 5 से 4 हो रही है। तो भाई पहले 5 थी, अब कितनी बची, गुणा 4। पहले एरिया कितना था, 8 इंटू 5 गुणा कर देंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 5 40, और यहाँ पे 11 चौको 44, तो कितना हो गया एरिया, पहले कितना था, पहले 40 था, अब हो गया बढ़ के 44। ठीक है, अब हम देखो परसेंटेज जब भी सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है आधार से ही सॉल्व करते हैं प्रतिशत को। हमेशा क्या करते हैं, प्रतिशत को जब भी सॉल्व करते हैं तो आधार मान के ही सॉल्व करते हैं। तो पहले कितना था, पहले था 40, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, गुणा 100 का कर देते हैं, तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से 4 कटा, कितना परसेंट, सॉरी कितना प्रतिशत अंतर आ गया, 10% का अंतर आ गया, यानी कि बढ़ोतरी हो गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना है हमारा, उसका आंसर हमारा है 10%। कहां गया भैया, ऑप्शन में देख लेते हैं, हाँ भैया ये रहा 10%। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा हमें इस क्वेश्चन में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि एक वर्ग की भुजाओं में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यदि एक वर्ग की भुजाओं में 40% की वृद्धि कर दी हमने, पहले 40% की भिन्न क्या होती है, 40% की भिन्न हम निकालेंगे तो 40/100 कर देंगे, यानी कि कितनी होती है, 2/5। काट के देखना, निकाल के देखना, निकल आएगी 2/5 होती है। हमेशा प्रतिशत का साइन होता है तो हमेशा अपॉन में 100 आ जाता है, तो कितनी हो गई 2/5। अब वृद्धि की बात कर रहा है तो 5, ये तो हमारा आधार हो गया, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ के 7 ही तो हो रहा है, माफ करिए बढ़ के यहाँ पे 7 ही तो हो रहा है, 5 में 2 ऐड हो रहा है तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 5 से बढ़ के कितना होगा, 7 होगा। अच्छा, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, 5 गुणा 5 और 7 गुणा 7, क्योंकि भाई वर्ग का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए, या हम कह सकते हैं साइड इंटू साइड, तभी तो होता है ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, यही तो होता है ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर। भाई वर्ग का निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दो, या तो एक ए मान रहे हो किसी साइड को तो ए का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, चलिए भी करते हैं, 5 ये कितना हो गया, 25 हो गया, 5 25, पहले कितना था 25 था, बढ़ के कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। तो भाई अब एक चीज फिर बताओ आप कि क्या हम वर्ग इस पे बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे भाई, पहले 25 था, अब कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक 24 से तो इंक्रीज हुआ है, ये प्लस हुआ है, ये किस पे इंक्रीज हुआ है, ये जो 24 प्लस हुआ है ये 25 पे तो हुआ है भाई, ये 25 पे तो इंक्रीज हुआ है, 24 बिल्कुल हुआ है, गुणा 100 का कर देना है हमें, 25 चौको 100, यानी कि 96%। एक मिनट, फिर से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना समझ सकते हैं। कितना हो जाएगा, 96%, यही तो हो रहा है भाई। कितने का अंतर आ गया एरिया में, एरिया में अंतर आ गया 96% का। ठीक है, 25 से 24, 96% का अंतर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक इस क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार 40% की वृद्धि है तो 5 से 7, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जब आपको समझ में आएगा तो आप खुद ही कर लेंगे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2016 में आया था कि हाउ मच परसेंटेज शुड बी डिक्रीज इन क्वांटिटी दैट इक्वल्स द एक्चुअल इंक्रीमेंट ऑफ 20%। 20% की वास्तविक वृद्धि के बराबर मात्रा में कितना प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझने वाले पहले तो समझ लें, इस क्वेश्चन को एमपी पुलिस 2016 का क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो पहले तो आप समझने की कोशिश करिए, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं भी, एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करिए। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, चलिए मैं तो करूंगा ही, स्टार्ट करते हैं भाई, लिख लेते हैं साइड में सॉल्यूशन, मैं तो करना ही है। 20% की वास्तविक वृद्धि, अच्छा 20% की भिन्न कितनी होती है, 20% की भिन्न होती है 1/5, यही होती है 20% की भिन्न, या और कुछ होती है, यही होती है, निकाल के देख लेना, 1/5 होती है। ये कह रहा है कि इंक्रीजमेंट की बात कर रहा है कि 20% की वास्तविक वृद्धि के बराबर मात्रा में कितना प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। तो भाई पहले तो वृद्धि कर रहा है 5 से 6, अब ये तो चीज समझ में आ रही है ना, 5 से 6 कहां से हो रहा है, ये वृद्धि तो हो रही है, 1 प्लस ही तो है, ये 1 प्लस ही तो है, 5 पे 5 तो आधार है, वो तो रहने वाला है, यहाँ पे 1 प्लस कर दिया तो 6 हो गया, वृद्धि कर रहा है तो 1 प्लस कर दिया हमने, 5 से 6 हो गया, 20% की वृद्धि कर दी। अब कह रहा है मात्रा में कितना प्रतिशत घटाया जाना चाहिए, भाई सीधा सीधा है, हम 6 पे आ गए,
वो बात यहाँ कर रहा है लौट के आ जाओ, वो ये कह रहा है कि भाई 100 मानते तो 100 पे 120 कर रहे थे, बात तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो कह रहा है लौट के 5 पे फिर से आ जाओ, यानी कि लौट के फिर से 100 पे आ जाओ। पढ़ के देखो एक बार क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज शुड बी डिक्रीज इन क्वांटिटी दैट इक्वल्स द एक्चुअल इंक्रीमेंट ऑफ 20%। 20% बढ़ोतरी हुई 120, मतलब कि उतनी ही कितनी प्रतिशत की अब कमी होगी, प्रतिशत में पूछ रहा है। संख्या में पूछता तो 20 की कमी कर देते, लेकिन वो संख्या में नहीं पूछ रहा हमसे, हमसे वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कहीं ना कहीं यही तो कमी होगी कि 1 पे 6 की कमी होगी, कहीं ना कहीं 1 पे ही तो 6 की कमी होगी। इसके हिसाब से देखो तो 120 पे 20 की कमी होगी। हमें वो कह रहा है 100 तक वापस आ जाओ, यानी कि हमें कह रहा है कि 100 पे फिर से आ जाओ, ठीक है ना, यही तो कह रहा है। उस क्वेश्चन को समझो एक बार, वो ये कह रहा है 120 से 100 पे फिर से आ जाओ। तो 100 पे आने के लिए या तो शॉर्ट फॉर्मूला 1/6 लिख लेते हैं, या फिर 20/120 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कट के 1/6 ही आएगा। और 100 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यही तो आंसर होगा। पहले वो कह रहा है कि इतने कि 20% की वास्तविक वृद्धि के बराबर मात्रा में कितना प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। 20% पहले तो बढ़ा दिया हमने क्या किया, 100 से 120 कर दिया या 5 से 6 कर दिया, जो इच्छा हो वैसा कर लो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम उसने कहा उसी पे आना है वापस, हमें वो कह रहा है कि उसी के हिसाब से जितनी वृद्धि करी उसी के हिसाब से मैं कमी कर दी। प्रतिशत में कमी पूछ रहा है, संख्या तो पूछता तो बात अलग थी। तो भाई 1/6 कर दिया, गुणा 100 का कर दिया, 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो बाद में पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगला देखते हैं। प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%। मस्टर्ड ऑयल की प्राइस 25% बढ़ा दी जाती है, यानी सरसों के तेल की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। 25% की भिन्न डायरेक्ट करते हैं, 100 मान के तो कर चुके, हम डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक है ना। काफी के लिए 100 मान के आप लोग ट्राई करिए, डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 25% 1/4 होता है 25% की भिन्न, ठीक है ना, ये तो रटी हुई होनी चाहिए। 25% की भिन्न 1/4 होती है, 4 से क्या 5 पे पहुंचेंगे। इंक्रीजमेंट की बात कर रहा है, इंक्रीजमेंट की बात कर रहा है, यानी कि 1 ऐड करना है किसमें, 4 में। 4 आधार है, 4 क्या है, आधार है, हमेशा आधार पे खेलता है प्रतिशत। ध्यान रखना, नीचे वाली जो संख्या होती है वही सब कुछ होती है, प्रतिशत की दुनिया ही नीचे वाली संख्या है, उसी की बेस वही आधार है, उसी को बेस मान के हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 पे 1 बढ़ा यानी कि 5 पे पहुंच गए, यानी कि 4 से 5 हो गया। वाई व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। अच्छा, खर्चे ऐसा क्या करेंगे खर्चे में कोई अंतर ना पड़े। भाई एक ही चीज कर सकते हैं कि भाई कोई चीज 100 से बढ़ाई वहां पहुंचे तो भाई फिर लौट के 100 पे आ जाओ, यही तो करना है। तो यही तो ये कह रहा है, 4 से 5 हुए पहले, अब क्या करना है, फिर से 5 से 4 पे आ जाओ। तो कितने का कमी कर देंगे, 1 की कमी कर देंगे। किस पे कर देंगे, किस पे कर देंगे 1 की कमी, भाई 1 की कमी कर देंगे 5 पे। जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर देना, हमें लौट के वहीं आना है। पहले हम 4 से 5 पे गए, फिर से वही कह रहा है तो फिर वही 1 की कमी कर देते हैं उठा के। 5 पे 1 की कमी करेंगे, गुणा 100 का करेंगे, 5 दूनी 10, कितने आ जाएगा 20%, ठीक है ना। जब भी 25% दिख जाता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमेशा 20% होता है। ये भी नोट डाउन कर लो मेमोरी में। कितना आंसर आ गया इसका, 20%। कितना आ गया, 20% इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। The sale of a cinema ticket is increased by 57.17% and the price of ticket is increased by 16.3%. Find the percentage change in his revenue. सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई और टिकट की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। उसके राजस्व में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि पहली चीज 57 सही 1/7% की भिन्न क्या होगी, कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था कैसे निकालेंगे। 57 का 7 में गुणा करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 7 पना 35 और 7 7 49, 35 49, यहाँ पे कुछ आएगा 400/7 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसे प्रतिशत सॉरी भिन्न में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू भिन्न में होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना 4/7 आ गई हम भिन्न में, बिल्कुल आ गए भाई, ये हमारी भिन्न है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्या किया उसने, सिनेमा हॉल की टिकट में बिक्री 57 सही 1/7, पहले वृद्धि की, तो पहले आधार क्या था 7 था, वृद्धि कितने की हुई 4 की हुई, यानी कि 11 पे पहुंच गए ना। 7 से कितने पहुंच गए 11 पे, क्या पहुंच गए 7 से 11 पे। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई, मतलब कि जो सिनेमा टिकट थे उनके बिकने की जो सेलिंग थी वो 57 से 1/7% बढ़ गई। हमने भिन्न निकाल लिया क्योंकि वैल्यू दी गई, सॉरी भिन्न से सोल्व करना आसान रहता है थोड़ा सा, इसलिए भिन्न कर लिया हमने। और भिन्न को हम वैल्यू मानते हैं तो इस हिसाब से इससे भिन्न में ही सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। 57 सही 1/7%,
7 से हो गया 11, ठीक है, सॉरी 7 से हो गया ये 11, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहा है थोड़ा सा। फिर दूसरी चीज लिखा है कि 16 सही 2/3%, देख लेते हैं एक बार क्या यही लिखा है। हाँ भाई यही लिखा है कि 16 सही 2/3% की 16 सही 2/3% की वृद्धि करी गई टिकट के प्राइस में, ठीक है। एक तो सेल बढ़ी और टिकट के प्राइस में भी बढ़ोतरी कर दी गई 16 सही 2/3% की। 16 सही 2/3% की भिन्न कितनी होती है, 1/6 होती है, तो 6 से कितनी हो गई, 6 से 7 हो गई। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कर दिया कि टिकट की जो सेल थी वो 7 से 11 बढ़ गई और टिकट की जो कीमत थी वो 6 से 7 हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से 6 आधार 1 बढ़ा तो 6 से 7 हो गई, ठीक है। इसमें हम गुणा कर देते एक दूसरे का, कितना आ गया 42। हमें एक एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होती है कि पहले कितना था, पहले टिकट की वैल्यू 7 थी और पहले सिनेमा हॉल की टिकट की बिकने की रफ्तार 7 थी, अब और टिकट की कीमत कितनी थी 6। फिर बढ़ गई, इसकी भी कीमत बढ़ गई, सिनेमा हॉल के टिकट की बिकने की स्पीड भी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और ये भी इंक्रीज हो गया, मतलब टिकट की कीमत भी बढ़ा दी उन्होंने, 6 से 7 11 6 से 7 कर दिया, ठीक है। ये कितना हो गया 42 था पहले, अब कितना हो गया बढ़ के 11 7 77 हो गया, ठीक है। तो अंतर कितने का आ गया, 35 का अंतर आया ना। देखो एक बार 42 77 में से 42 घटाएंगे तो 35 बचेगा, 35 का अंतर आ गया। आधार पे ही तो अंतर आता है, तो 42 पे अंतर आया कितने का 35 का, यानी कि बढ़ ही रहा है ये, ठीक है। गुणा 100 कर दिया, क्या करते हैं 7 से काट देते हैं, 7 पन्ना 35 7 छंग 42, यानी कि 5/6, यानी कि 5/6 गुणा 100, 5/6 गुणा 100 करेंगे तो ऊपर दोनों जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है 6। अब 6 से भाग देते हैं, 8 छंग 48, ठीक है, 20 बचा, 2 बचा, यानी यहाँ से 20 बचा, 6 18। अब कितना बचा 2/6 बचा, 2/6 कटेगा, 2 से कटेगा 1 बार और कटेगा 3 बार, कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं करना होता है, कंपेयर कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले की कीमत और पहले टिकट बिक्री की इंक्रीजमेंट और बाद में टिकट की कीमत, दोनों को हम कंपेयर कर लिया और निकाल लिया। कितना आंसर आ गया हमारा 83 सही 1/3%, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो हमने आज इस टाइप के क्वेश्चन खत्म करे, ये टाइप 3 था हमारा। अगली क्लास में हम करेंगे परसेंटेज का टाइप 4। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।